रिएक्शन वीडियो बनाने का मज़ा जो पाकिस्तानी वीडियो पे है उससे बढ़कर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली इनकी जितनी भी वीडियो होंगी वो अक्सर इंडिया को मद्देनज़र बनाई जाती हैं, तो हमें भी मज़ा आ जाता है देखने में। फिर अंदर से विचार निकलते हैं तो मन करता रिएक्शन वीडियो बना दिया जाए। तो आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो जो आज का वीडियो है वो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर आधारित है और इसका मैं लिंक और नाम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस चैनल को भी लाइक फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों देखो, 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, चाहे हमारा देश हो चाहे पाकिस्तान हो, लेकिन अभी भी जो कश्मीर का मुद्दा ना दोनों साइड से गर्म है। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये दोनों साइड से गर्म करके क्यों रखा गया है। देखो, हमारा वो हिस्सा है ये हम अच्छी ढंग से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने उसे गर्म इसलिए करके रख रखा है कि उसकी बदौलत उनको सत्ता मिल जाती है और वो बार बार अपने दर्शक को यही दिखाते हैं कि हम उनसे कश्मीर लेके रहेंगे। लेकिन कश्मीर लेना इतना आसान चीज़ नहीं है। कश्मीर आज हमारे बच्चे के रग रग में बैठा हुआ है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या कश्मीर तुमको परोस के दे देगी, ये तो आप सपने में भी मत सोचना। तो इसी पर आधारित ये वीडियो है। इस वीडियो को आप देखिए और मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा इस वीडियो के अंत में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कृपया। तो भारत ने जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीर को लेकर उनकी पॉलिसीज चेंज हो रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान बंद करे। सेकंड पे उन्होंने कहा है कि पीओके, जिनको हम आज़ाद कश्मीर हो वो पीओ को कहते हैं, कि हमारे हवाले करे। तीसरा उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक्स में जितने दहशतगर्द मुलविस थे उनको आज तक कोर्ट की तरफ से, पाकिस्तानी कोर्ट की तरफ से सजाएं नहीं सुनाई दी। हम देख रहे हैं कि कश्मीर को लेकर इंडिया की पॉलिसीज चेंज हो रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारा केस जो है कश्मीर को लेकर कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अवाम के पास चलेगी, उनसे राय जाने की। हमारी पहचान जो है वो पाकिस्तान से है। कश्मीर के लिए हम जान भी दे सकते हैं। इंडिया जो मर्जी कर ले, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आपकी नजर में कश्मीर किसका है? कश्मीर हमारा पाकिस्तान का है। कश्मीर कैसे हमारा है ये भी बताएं। कश्मीर हमारी पहचान है पाकिस्तान की। अच्छा। और खूबसूरत एरिया भी है हमारा, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। इंडिया की वहाँ पे मलकियत ही नहीं है हमारे लिए। हमने बहुत जाने कुर्बान की है पाकिस्तान में। क्या जाने कुर्बान किया कश्मीर? हमारी फौज ने, हमारे जितने नौजवान उन पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत जाने दी हैं। जाने दी है। आप बॉर्डर की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें। देखिए इस दफा जिस तरह आर्टिकल इंडिया ने 370 हटाया, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दहशतगर्दी को बंद करे। हमें अच्छी खासी लताड़ लगाई है उन्होंने यूनाइटेड नेशन में। क्या कहेंगे? तो भाई लताड़ तो लगेंगे, हम भी बोलोगे तो जो हमारा पाकिस्तान है वो पीछे हटने वाला नहीं है। हाँ। इंडिया क्या कर लेगी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इंडिया कह रहा है कश्मीर खाली करो, कुछ भी नहीं खाली कर सके। यानी जैसे आर्टिकल 370 को बार-बार कहते हैं कि आर्मी ने कहा कि हम कश्मीर ले लेंगे। कश्मीर उनकी बाप की जगह तो नहीं है ना। अच्छा, और हमारी है क्या? तुम्हारी है। क्यों नहीं? क्या है हमारे पास कश्मीर का एविडेंस? हमारे पास बहुत कुछ है। क्या है? जैसे कि आज तक यूनाइटेड नेशन में हम अपना केस नहीं लड़ पाए, सिर्फ आवाज उठाते और फिर गायब हो जाते हैं। अब जो आवाज उठेगी ना, आवाम कहीं भी पीछे हटने वाली नहीं है। आवाम पीछे हटने वाली नहीं है। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारी युद्ध की खाक की जैसे। कैसे? 140 करोड़ हैं हम। जज्बाती बातें करनी है, प्रैक्टिकली क्या है? देखिए हमसे आगे है, पैसा उनका मजबूत है, इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, उनके वजीर आजम, उनके डेमोक्रेसी। एक ऐसे बता दे फील्ड जिसमें हमने उनको टक्कर दी हो। टक्कर हमारी जो अब हमारा पहली बात, हमारे मुल्क के जो वजीर आजम है वो अभी कोई सीट पे कोई अच्छे तरीके से बैठ ही नहीं रहा। अच्छा, मतलब आप करें जब हम ताकतवर हो जाएंगे तो हम टक्कर देंगे। टक्कर देंगे, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। तो पहले जो 4 टक्करे दिए उन्होंने हमें ऐसे दीवार के साथ लगा दिया, आज तक हम हिल नहीं पाए। हमारी हुकूमत कोई पहली बात है, कोई सियासी हुकूमत आपस में बैठ ही नहीं रही। सारी हुकूमत के हमारे अपने मसले नहीं मसाइल पूरे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं अपने मसले मसाइल पूरे नहीं हो रहे, वरना भारत को टक्कर देंगे। हम बात करेंगे, अक्सर यहाँ पर हमें ये मिलते हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहते हैं कि कश्मीर का मसला फिर से यूनाइटेड नेशन में उठाया गया। हमारे जो निगरान वजीर आजम है उन्होंने फिर कहा कि भारत जो है कश्मीर को फ्री करे। सबसे पहले क्या कहेंगे इस नाजुक हालात में भी, क्या हमें यूनाइटेड नेशन में कश्मीर करना चाहिए?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आज़म को दाव देता हूँ, निगरान वज़ीर आज़म को, ठीक है। उन्हें कौम फ़ज़ादा में हमारे कश्मीर का मसला उठाया, हमारे कश्मीरी भाई हैं वो, ठीक है, हमारे हिस्सा है वो, पाकिस्तान का हिस्सा है वो। आपको किसने कह दिया इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना हिस्सा है अपना। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो राजा के जो पेपर है वो भी इंडिया के पास पड़े हुए हैं, जिसमें उसने इल्हाक करके साइन करके दिया था नेहरू को। देखिए इंडिया ने वहां पे आर्टिकल हटा दिया, 370 हटा दिया। वो भी कोई कहता था नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने 3 सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब हमने कहा, फिर उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसको हम कहते हैं कि हमारे मुजाहिदीन जाते हैं वो उनको दहशतगर्द कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उन्होंने कहा बंद करो, पीओके को खाली कर दो, यानी आजाद कश्मीर को खाली करो, वो हमारा है। और तीसरा उन्होंने कहा जिन लोगों ने मुंबई पे अटैक किए थे उनके जो मुलजिमान है आज तक आप लोगों ने उनको सजाएं क्यों नहीं दी? मैं वही कह रहा हूँ, आप देखें ना, रोशन रेबिट पकड़ा हुआ है हमने, ठीक है, अभी तक सजा कोई नहीं दे सके हम। आलमी सजा पे इतना दबाव, कुलभूषण की आप बात कर रहे हैं? जी जी, लेकिन वो तो इंटरनेशनल अदालत में उसका केस लड़ा जा रहा है। हम हर दफा सबूत देने में नाकाम हो रहे हैं। अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर जो अदालत का फैसला होगा वही हमारा होगा कि ये कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हमारा है। कश्मीर की बात तक नहीं की उन्होंने। हम कश्मीरियों से हमदर्दी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर भाई की हैं बात वो, करेंगे कश्मीरी कैसे भाई हैं। भाई? कोई सबूत तो हो हम तुम्हारे करते पास? हैं। सारे तो सबूत हमदर्दी इंडिया करते के हैं। पास चलिए हैं। किसी और से बात करते हैं। आपसे बात करेंगे सर, दोबारा से यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली जो हमारे निगरान वजीर आजम वहाँ पर मौजूद है, फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। क्या कहेंगे, मुसलसल 77 सालों से कश्मीर के मसले के अलावा क्या हमारे पाकिस्तान को और कोई मसला नहीं है? ऑब्वियसली सी बात है कि मसले किस किस्म के नहीं है पाकिस्तान में, हर चीज़ का मसला है। सबसे पहले आपकी बेरोजगारी का, सबसे पहले आपको बिलों का, तीसरा मसला आपका जनाब कह लें हाँ, कि अपने देश लोग को जो है सुधारना है तो इन मुद्दों पर बात बेरोजगार करो, है। चौथा इन मसला मुद्दों पर चोरी काम करो। डकैतियां आम हो रही हैं। कश्मीर पांचवा को मसला इस लेके मुल्क बैठ में ये जाते है हो। कि जी आप कह लें वो कि भी हर पावरफुल दूसरा बंदा कंट्री के साथ। दूसरे बंदे की जेब नोचने को है। वाह, क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान, हमारा अपना ज़मीर, और दूसरी सबसे बड़ी बात पॉवर्टी, जिसे हम गुर्बत कहते हैं। जब तक ये चीज नहीं होगी, हर पॉलिटिशियन, हर बंदा अपनी जेब भरने के चक्कर में है। क्या ये गरीब आवाम का कोई हक नहीं है? बिल्कुल हक है, पाकिस्तानी है। ये गरीब आवाम का कोई हक नहीं है। थोड़ा हाँ, ये गरीब आवाम का कोई हक नहीं है। सही ये बात कहाँ से कमाते हैं? एक आदमी की जो बंदा जिसकी सैलरी कह लें, फ्रेंकली स्पीकिंग, 32,000 32,000 रुपया हर बंदे की सैलरी की गई। पिछले दिन नोटिफिकेशन हो गया। अभी तक अमल नहीं हो सका। चले कह लें जी 25,000, चले जी अब यूज कर लेते हैं जी, हम मान लेते हैं कि 25,000 रुपया जी हमारी सैलरी है। 25,000 में से 15,000 रुपया उसने घर का रेंट दे दिया, 10,000 रुपया उस बंदे ने जी इसके बिल दे दिया, सब कुछ कर करा लिया। उसने खाना कहाँ से है? तालीम बच्चों की। मेरी बात सुने ना, चले तालीम मान लें, एक आम बंदे का राशन घर के इस्तेमाल के लिए कम से कम भी मेरे नजदीक 12,000 रुपया मस्ट है। 25,000 में से 12,000 वो गया, 10,000 बिल का गया, 15,000 रुपया उसका घर का रेंट दे दिया। उस बंदे ने क्या नहीं करना, उस बंदे ने जाके खुदकुशी नहीं करनी, क्या कर रहे हैं? अब बच्चियों ने जाके, जो बच्चे हैं उन लोग, माँ ने जाके नहर में नहीं फेंकना, क्या करेगी? हमारे जो हुक्मरान है, अभी पिछले दिनों की बात है, उसने कहा जी, जो निगरान वजीर आज़म, उसने कहा जी कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है। क्यों उसने खुद क्यों बात की है? यार आप एक प्रोटोकॉल के साथ निकलते हो बाहर, 1700 गाड़ी आपके साथ हिफाजत के लिए, यार क्यों? आप वो देखो ना, वो जो अपना कैनेडियन वजीर आज़म है, फ्रेंक्स मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, कैनेडियन तो वो है जस्टिन ट्रूडो है। एग्जैक्टली। अब वो बंदा साइकिल पे विदाउट, यानी कि अपनी वो हिफाजत के बगैर पार्लियामेंट में जाता है, अपने ऑफिस में जाता है। क्या वो माहौल पाकिस्तान में नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आपको पता है एक बंदे ने, सरकारी अफसर ने गुजरना, पूरा लाहौर की ट्रैफिक जैम कर देते हैं। अब क्या बात करते हैं हम? अगर आज यूनाइटेड नेशन पे हम बात कर रहे हैं, इजलास हो गया, खबरें अखबारों में छप गई, इंडिया ने अपनी पॉलिसी कश्मीर को लेकर चेंज कर दी। उन्होंने 3 पॉइंट उठाए जब हमने कश्मीर का। उन्होंने कहा नंबर 1 पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे, नंबर 2 कश्मीर को खाली करे क्योंकि पीओके हमारे राजा ने हमें जो है पेपर दिया, हमारे साथ इलाहा किया। तीसरा, ये जो मुंबई अटैक हुए थे, अजमल कसाब लोग गए थे, आज तक पाकिस्तान की अदालतों ने उनको सजाएं क्यों नहीं दी? 3 पॉइंट उठा के हमारा सारा का सारा जो केस था यूनाइटेड नेशन में कमजोर कर दिया। इंडिया अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है। क्या आप देखिए ना, सिंपल सी एक बात ये है कि जब मुशर्रफ आया था, जब मुशर्रफ जनरल था आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जब इंडिया ने हर चीज, पाकिस्तान ने उनकी बंद कर दी थी, उनका खाना, उनका ईच एंड एवरीथिंग, तो क्यों ऐसी की गई? फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके चैनल के तवज्जुह से
कि क्यों गैरती की गई कि उनको जो रास्ते भी खोल दिए, सब कुछ किए गए, तब क्यों कश्मीर आजाद क्यों ना करा सके ये लोग? तब ये मियां नवाज शरीफ साहब ने क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा किया था, क्यों ऐसी हिकमत अमली बनाई थी कि भी कश्मीर दे दो? क्यों किया? क्योंकि इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का इंडिया में मफाद है, हमारे बिजनेसेस चलते हैं, हर चीज चलती है। अब देखिए वो 77 साल से बेचारे कश्मीरी मर रहे हैं। अब मैं जाके रहूं या कोई और जाके रहे, हमारे लिए रहना वहाँ पे महाल है। कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग उनको सल्यूट करता हूँ। मैं इनको किस लिए सल्यूट करता हूँ कि उन लोगों की हिम्मत है कि वो जिस तरह वो मजालिम सह रहे हैं। लेकिन वो मिलिटेंसी का एक दौर था कश्मीर में, आपको पता बहुत से बच्चों की शहादत हुई। मिलिटेंसी का दौर आर्टिकल के बाद खत्म हो गया। अब कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, अभी 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट वहाँ पे आए। उनके मुल्क में हालात बड़े बेकाबू थे, लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिक्स से ठीक कर दिया। कश्मीर को आर्टिकल हटा के सारा हुर्रियत को खत्म कर दिया, हुर्रियत ही भड़काती थी, खत्म कर दिया। लेकिन हम बार बार कश्मीर करते हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब आया, लोगों के यहाँ तक घर नहीं बने। ये जो गुर्बत की वजह से बिल आए हैं, पाकिस्तान की जो डॉलर हाई हो रहा है, ये ना कहा। मैं अभी एक चीज देख रहा था। सैलाब का फंड का क्या किया? सैलाब का फंड का किसी के कैंप बन गए हैं, ठीक है, किसी ने अपने बैंकों में डालनी है, ठीक है, किसी में अपनी पॉकेट में डाले। अब ये सैलाब के पैसों के लिए इलेक्शन के पैसे इकट्ठे किए हैं। और क्या फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जनवरी में पता इलेक्शन होते हैं भी नहीं होते, ये पैसा इकट्ठा किया उन्होंने। इसी पैसों से उन्होंने जाके हुक्मरानी करनी है। अब ये दौड़े लगी हुई हैं, अब ये दौड़े लगी हुई हैं। अगली बारी किसकी है, अगली बारी किसकी, अगली बारी किसकी है? मेन मुद्दे पे आओ यार, आलतू फालतू मुद्दे पे मत लंदन में करो। बैठ के वो बात नहीं आएगा, नहीं चोर लटेरा नहीं आएगा। हमारी दुआ है कि हमारे चोरों से जान छूटे, कोई जो है अच्छा हुक्मरान आए ताकि हमारी आवाम का। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज क्योंकि मसला कश्मीर का पूरी दुनिया में खबर छप रही है, जिस तरह से इंडिया ने हमें स्नब किया है कश्मीर को लेके, क्या करेंगे? आप कश्मीर की बात देखें कश्मीर पे बात न करें, अपने मुल्क पे बात करें। मुल्क कश्मीर का अपना मुल्क तो सारा जलील हो गया। जो एक टाइम की सब भूखे मार रहे हैं, ये सारा तमाशा बना हुआ है। कोई बंदा ये अपने हक के लिए बोल सकता है? कोई नहीं बोलेगा। वज़ीर आज़म क्यों कश्मीर की बात नहीं बोल सकते। निगरान को क्या करना है? ये सारे हमारे सिलेक्टेड है, हम खुद सिलेक्ट करेंगे, आपको करेंगे, आप सिलेक्टेड हो। आप दूर ही ना जाओ। जिस जगह पे हम खड़े आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, इस जगह पे खड़े होने जो रात को रेडियां लगती हैं, सुबह रेडियां लगती हैं, इसके भी लोगों भी मुआवजे होते हैं, इनके भी मुआवजे जाते हैं। पूरे बाजार की लाइट बंद है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए दे। बाजार की लाइट नहीं बंद, ये बाजार की लाइट नहीं बंद है। ये जो से बच्चे बैठे हुए हैं, ये मजदूरी लेने आए हैं, जो काम करने आए हैं, ये एक डेला लगा के घर के लिए 2 वक्त की रोटी कमानी है, इनके लिए औखी होगी। क्यों ठेके, इसके भी ठेके जाते हैं कि दिहाड़ी, जिसे हम कह रहे हैं दिहाड़ी क्या लो, ये इसकी भी दिहाड़ी जाती है, इसकी भी दिहाड़ी दे के बेचारे बैठते हैं। वैसे उतने कमाए, वो कमाए हो या ना कमाए। हम अपने आप को क्यों बेकारी कहते हैं? ये बेकार है, बेकारी। हमारी हुक्मरान ने बेकारी बना दी है। आप क्यों कहते हो? वो तो बच्चा वो कहता था ना, मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा, मैं आवाम को आटा दूंगा। मैं ये देखो अपने हक के लिए सारे भीख मांग रहे हैं ना। ये लाइट बंद हुई, आप भी कह रही हो ना, ये लाइट दिखाओ हाँ किसी को, ये क्यों बंद हुई है? इस पे इhtजाज कर लो। कोई कर सकता है? ये नहीं कर सकता। वो सामने ठेला लगाने वाला, इसमें दे दे। क्यों यार? या मेरे आने वाले बच्चे या आपके आने वाले बच्चों के बच्चे मकरूज है यार। ये आजकल ठीक है, वो जो खबीज का हाँ जी, नहीं होना। वो कहता था कि अपने मैंने कपड़े बेच के मैं आवाम को आटा दूंगा ना। कपड़े तो बेचे नहीं उससे, खबीज का बच्चा वो बाहर भाग गया है, घंटे के लिए आया है। ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, ये कब हमारे अपनी प्रायोरिटीज क्या है, जरा ये बता दें। 77 सालों में बस। हाँ, क्या सवाल करता हूँ मैं, मरियम नवाज से एक सवाल करता हूँ। हमारे खान साहब को गोलियां लगी, हमने पूरी दुनिया में दिखाया, ठीक है। मैं एक ही बात करता हूँ, आपने सर्जरी कहाँ से कराई है, हमें वो दिखा दें। सही बात है। चले, ये तो वो भी हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है। जाहिर है। बात सुने, हम उस बाउंड्रीज के अंदर रह के डिस्कशन करेंगे जिसकी आज हमें इजाजत है। अगर हम उससे बाहर जाएंगे, मैं नहीं चाहती मेरे और मेरे शो में पार्टिसिपेट करने वाली ऑडियंस किस कोई भी खतरा मोल ले, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हम आवाम के बंदे अंदर हैं। 9 मई के वाकये में हमारे खुद के भाई अंदर हैं, वो मेरा खुद का भाई अंदर है, वो नहीं बाहर आने दे रहे। यार कोई गैरत खाओ यार, हम बेकारी हैं बोस। आप है ना, ये मानो हम बेकारी हैं, हम भीख मंगे। वो जो कहते हैं ना मफलूज, तो एक अमीर ज्यादा होता है, तो वो गरीब आदमी को कहता है उस टाइम उसका बीपी नहीं है, उसका गरीब पे उसका बीपी हाई होता है। जब उसको बराबर की सो मिलती है, कहना जी सर, तो ये बराबरी की चोट नहीं है, ये छोटी बड़ी हो रही है हमारे साथ, ज्यादती है।
हमारे निगरान इस वक्त वजीर आजम जो है अमेरिका के अंदर मौजूद है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में। मैं ये कहती हूँ कि ये टाइम नहीं था कश्मीर के बारे में बात करने की, ये टाइम था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के वहाँ पे लोग आए होते हैं कि बार बार हम अपनी सियासत भारत पे क्यों टिकाए रखें? क्या इसके अलावा पाकिस्तान में सब ठीक है, सिर्फ कश्मीर का मसला है, सब ठीक है। चीज थी ना, सिलेक्टेड पीछे तकरीर लेकर गए थे ना कि आपने ये जाके बोलना है, तो आगे से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, आप क्या करेंगे? अपने उन्होंने पर्ची आगे उन्हें दी है कि आप ये स्पीच ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो काकड़ साहब ने एक दफा देखी और स्पीच पकड़ के वो पेपर पीछे किया और अपनी स्पीच, उनकी पेपर की स्पीच आगे रख ली। तो क्या हम आप डिसाइड करेंगे कश्मीर पे? ये सब एक ढोंग बना हुआ है। हम गरीब लोगों पे मौत पैदा की हुई है, हमें जिंदा दरगोर किया हुआ है इस कौम को। ये वैसी कौम वैसी मर चुकी हुई है, ये कौम वैसी मर चुकी हुई है। ये पाकिस्तानी कौम नहीं है, ये पाकिस्तान में बात करें ना, बात करें। जो हम उसकी बात करते हैं कि जो उनके मुतालबात हैं, क्या मुतालबात हम पाकिस्तानियों के नहीं है? लेकिन अभी आपने ये सवाल कहा कि भाई कोई ऐसी बात ना की जाए जिसके ऊपर शो के ऊपर कोई दूसरा मार लेकिन देखिए, हम ये कह रहे हैं, आपने भी सारी डिबेट सुनी, इस दफा हर बंदा सिर्फ पाकिस्तान पे बात करे। मैं भी कहूंगी राइट टाइम है पाकिस्तान की बात करें। अगर हमारे वजीर आजम, निगरान वजीर आजम भी चले गए, वही हरकत कश्मीर चाहिए, क्या मतलब है? इस चीज की अथॉरिटी नहीं है ना, वो कितनी बात करेंगे? उनका टेन्योर कितना है? खींच देंगे, अगर खींचेंगे भी ठीक है ना। मैं नहीं चाहती मेरी बात हो, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं, आपको कश्मीर का डेफिनेटली सिर्फ ये था कि वहाँ पे बात करनी थी। वहाँ के सफीर जो जनरल असेंबली में मौजूद है, वजीर आजम जो निगरां है, वो क्या वहाँ पे बात करेगा? उसका तो वहाँ पे डोमेन ही नहीं है, उसका तो वहाँ पे इख्तियारात ही नहीं है। उसके पास ये इख्तियार है ही नहीं, वो पॉलिसी दे नहीं सकता। और एक और बात, लेकिन बात उसने वही रिपीट करी है जो पिछले 77 साल से हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे आज भी देख रहे हैं, देखिए आज भी मैं कोई भी न्यूज़पेपर उठाता हूँ या कोई भी न्यूज़ देखता हूँ, इंडिया के अंदर कोई एक नेगेटिव चीज होती है ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है कि भाई ये देखे वो G20 का वो था, वो जो उनके ऐसा हो गए, वो ये नेगेटिव होगी। लेकिन सवाल ये कि हम उनकी नेगेटिविटी हाईलाइट करते हैं, लेकिन अपनी नेगेटिविटी कहीं नहीं दिखाते। वो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा होता है, सब दिखा रहे होते हैं, लेकिन दुनिया की 99% दुनिया देख रही होती है। तो आपको तो अपनी नेगेटिविटी हाईलाइट करके लगता है कि पाकिस्तानी सो रहे हैं। एक मिनट बात सुनो, अगर हम इस पे बात, हम किसी भी बात पे हम इस पे बात कर देते हैं, कोई भी, क्या ये श्योरिटी है, इनकी गारंटी है कि हम उठाए नहीं जाएंगे? यार एक कोई श्योरिटी नहीं है। नहीं, ये इनकी श्योरिटी नहीं है। पर मैं अपने राइट पे बात करूं, अब बात सही है, करेंसी चेंज होगी, लाखों रुपया निकलेगा लोगों के घरों से। कम है, लाखों कम है, लाख अरबों। तो गुड़िया एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये अगर आज चाहता है ना मुल्क सही करना चाहे, ये इस माह के आज की तारीख देख ले। आज क्या तारीख है? 22 है कि 23 है? 23 है। और अगले मंथ की 23 तारीख तक आपके मुल्क का वो माफिया लाइन में लगा होगा। जैसे अमिताभ बच्चन अपने बैग लेके किसी अपने एक बैंक के बाहर लाइन में खड़ा था, तो उसे नहीं अंदर जाने की इजाजत थी कि करेंसी चेंज करनी है। इसी तरह ये इस मुल्क में होगा। अगर आर्मी चीज का कुछ भी बेहतर करना है ना, अगर डॉलर नीचे लेके आना है, अगर अमेरिका की गुलामी छोड़नी है, तो करेंसी चेंज कर दो। डेफिनेटली ये चीज तो है, लेकिन ये बात आम आवाम को पता है, तो क्या क्यों करना नहीं चाहते? सवाल ये करना कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता। अगर कर देंगे तो खुद की पावर के ऊपर फर्क आएगा। चैनल के तवज्जो से एक बात ये है कि खुदारा अपने अवाम के लिए सोचे, खुदारा अपने मुल्क के लिए सोचे। खुदारा ये अवाम बहुत पिस रही है, गरीब आदमी बहुत पिस रहा है। मैं आपके भी ये बच्चे देख रहे हैं, ये भी बच्चे आपके हैं, इतने तो बच्चे आपके भी बड़े हुए होंगे। तो क्या इन्हीं के सर पे हाथ रख के ये कह दें कि यार मैं इस मुल्क की करेंसी चेंज करना चाह रहा हूँ? भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो देख ही ली है, तो इसमें अपने कमेंट जरूर डालना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की नींव ना इंडिया को के खिलाफ बात करने पे ही पड़ी हुई है। ये 77 साल से होते आ रहा है। कश्मीर पे इनके जाहिल लोग यही कहते हैं हम कश्मीर वापस लेके रहेंगे। कश्मीर में हमारे एक एक बंदे के कतरा कतरा खून का समाया हुआ है, तो ये कैसे सोच रहे हैं? दूसरा, कहीं भी यूएन में जाएंगे मीटिंग में, मुद्दा कुछ और होगा, कश्मीर को उठा के ले आएंगे, तो बात की वैल्यू तो वहीं पे ख़त्म हो गई। तो कई इनमें हैं जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इंडिया ने कश्मीर का मुद्दा ही दिमाग से हटा रखा है और प्रोग्रेस आगे से आगे करते जा रहा है। वो चीज़ हमें भी फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अधिकतर जनता जो है अनपढ़ है, एजुकेशन नहीं है। इस वजह से जो उनको सिखाया गया है उनके उलेमाओं द्वारा, मौलवी द्वारा, या उनके जो भी गार्जियन हैं, वो जो उनको बचपन से सिखा दिया गया है वही उनके दिमाग में भरा हुआ है। तो ये चीज़ हटाना हमारे बस की भी बात नहीं है, क्योंकि ये जन्मजात गुण होते हैं, ये
ये निकलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो रही नरेंद्र मोदी जी की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने करेंसी चेंज करी तो वहाँ के जो थे अवैध पैसे जो है सब जब्त हो गए। तो भाइयों पाकिस्तानियों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, इस काम करने के लिए भी 56 इंच का सीना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े देशों ने कोशिश करा लेकिन वो कर नहीं पाए इसे, और दोबारा उन्होंने अपनी वही करेंसी रखी। ये इंडिया ही था और ये मोदी जी थे जिन्होंने काम करके दिखाया। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि मेरे विचार तो यही हैं कि ये मुद्दा ऐसे गर्म रहेगा, जाहिल अनपढ़ पैदा होते रहेंगे और उनको सिखाने के लिए ये मुद्दा हमेशा गर्म रहेगा और जिससे इनकी सत्ता चमकती रहेगी। तो कोई बात नहीं, आप भी एंजॉय करते रहिए। आप बड़ी कंट्री हैं तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है। हम मजबूत हैं, इसलिए हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नमस्कार।